नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, यूपी की सियासत में उभरता हुआ नाम चंद्रशेखर आजाद। जी हां दोस्तों, नगीना सीट से चुनावी ताल ठोक रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। अब लोग ये कयास लगा रहे हैं कि क्या चंद्रशेखर को असदुद्दीन ओवैसी का साथ मिलने जा रहा है। दोस्तों, यूपी की सियासत पल पल बदल रही है। वैसे वैसे नेताओं की रणनीति भी बदलती दिखाई दे रही है। पहले समाजवादी पार्टी और आरएलडी एक साथ थी, तब चंद्रशेखर की रणनीति कुछ और थी। फिर दोनों का गठबंधन टूटा और जयंत चौधरी एनडीए के साथ चले गए। इसके बाद चंद्रशेखर की रणनीति में बदलाव आया और सवाल यह है कि आज की तारीख में चंद्रशेखर क्या सोच रहे हैं, या फिर चंद्रशेखर ने क्या सियासी राह पकड़ रखी है। क्या वो इस देश के नहीं है? क्या उनके हाथों में कांटे लगे हैं? किसी से हाथ मिलाना, किसी के साथ बैठकर बात करना क्या अपराध हो गया? जो किसी के हक की बात करेगा, मैं उसके साथ खड़ा हूं। दोस्तों, ये बयान चंद्रशेखर ने असदुद्दीन ओवैसी के लिए दिया है। ऐसे में लोग अब ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या चंद्रशेखर को ओवैसी का साथ मिल सकता है। यूपी में ओवैसी ने अपना दल कमेरावादी कि पल्लवी पटेल के साथ पीडीएम यानी पिछड़ा, दलित और मुस्लिम गठबंधन बनाया है। और जब दोनों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो पत्रकारों ने सवाल किया कि चंद्रशेखर अगर आपके साथ आने की इच्छा जताते हैं तो आपका रुख क्या होगा। तो सुनिए असदुद्दीन ओवैसी की ओर से क्या जवाब दिया गया। अभी मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा ने कहा कि हम हर एक का वेलकम करने के लिए तैयार हैं। अभी मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा ने कहा कि हम हर एक का वेलकम करने के लिए तैयार हैं। सुना दोस्तों, अब ओवैसी की ओर से यह भी कह दिया गया है कि जो भी साथ आएगा उसका खुले मन से स्वागत किया जाएगा। ऐसे में सियासी बाजार बेहद गर्म है। दोस्तों, इतना ही नहीं, चंद्रशेखर ने प्रचार के दौरान एक और बयान जारी किया। वो बयान था अखिलेश यादव के लिए। चंद्रशेखर ने कहा, 1.5 साल पहले अखिलेश यादव ने मुझसे पूछा था कि अब आप क्या करोगे। मैंने कहा कि नगीना लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं। तब उन्होंने एक हाँ कह दी थी। आजम खान से मेरी अच्छी बातचीत है। उन्होंने भी मुझसे कहा था कि चंद्रशेखर भाई, आप तैयारी करो, मैं 4-6 दिन वहां आकर प्रचार करूंगा। आज मुझे उनकी जरूरत है, लेकिन वो मुसीबत में है। दोस्तों, चंद्रशेखर का प्लान पहले खुद चुनाव लड़कर अखिलेश जयंत के गठबंधन वाली सीटों पर प्रचार करने का था, लेकिन अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के अलग होने के बाद चंद्रशेखर अकेले हो गए। ऐसे में उनकी राजनीतिक रणनीति अब बदलती दिखाई दे रही है। दोस्तों, चंद्रशेखर अब मुस्लिम दलित पॉलिटिक्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जी हां, चंद्रशेखर ने जो रणनीति बनाई है उसमें दलितों के साथ मुस्लिमों को एकजुट करने पर जोर दिया जा रहा है। यूपी की उन सीटों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है जहां दलित मुस्लिम वोट बैंक अहम रोल अदा करते हैं। दोस्तों, अब सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर चंद्रशेखर नगीना सीट ही उन्होंने क्यों चुनी। नगीना सीट पर दोस्तों 22% दलित और 28% मुस्लिम मतदाता हैं। यही वोटर्स उम्मीदवारों की किस्मत तय करते हैं और सत्ता की गद्दी तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा यूपी की करीब 40 ऐसी सीटें हैं दोस्तों जहां दलित वोटर की तादाद 25% से ज्यादा है। अब चंद्रशेखर की रणनीति आप साफ तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों। एक तरफ चंद्रशेखर मुस्लिम वोटर्स पर फोकस कर रहे हैं, तो वहीं मायावती के कोर वोटर्स पर भी उनकी नजर है। कैसे, समझाते हैं आपको। यूपी में दलित समाज का 22% वोट बैंक है, जो कि मायावती का हार्डकोर वोटर कहा जाता है। यह समाज 2 हिस्सों में बटा है। एक जाटव है जिसकी आबादी करीब 12% है, दूसरा गैर जाटव दलित है जो 10% है। मायावती और चंद्रशेखर दोनों ही जाटव समाज से आते हैं। जाटव बीएसपी का कोर वोटर बैंक माना जाता रहा है, लेकिन दोस्तों आंकड़े गवाह हैं। आंकड़े बताते हैं कि मायावती का कोर वोटर पिछले चुनावों में उनसे छिटकता हुआ दिखाई दे रहा है। 2022 के चुनाव में बीएसपी को सिर्फ 12.88% वोट मिल सके थे। यानी इसके मायने ये हैं कि बीएसपी के पाले में अपना ही 22% हार्डकोर वोटर भी नहीं आया। ऐसे में चंद्रशेखर की नजर अब बीएसपी के वोट बैंक पर टिक गई है। एक तरफ चंद्रशेखर ओवैसी की तारीफ करके मुस्लिम वोट बैंक में अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ मायावती के कोर वोटर को अपने पाले में लाने की कवायद। दोस्तों, साल 2022 के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी गठबंधन में शामिल होना चाहते थे, लेकिन तब भी यह गठबंधन नहीं हो पाया था और अब चंद्रशेखर ने अपनी एक अलग सियासी राह पकड़ने का
मन बना लिया है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।